बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उम्मार रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट कर देना, कट कर देना किसी चीज को या ब्रेक कर देना। और सोमा हम कहते हैं बॉडी बॉडी। तो आज का ऑर्गेनेल चूंकि हमारे पास लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि चीजों को तोड़ने में इन्वॉल्व होगा, यानी चीजों को तोड़ने में मदद करेगा। तो सेल के अंदर चीजों को तोड़ने में जो ऑर्गेनेल मदद करता है उसे हम नाम देते हैं लाइसोसोम। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन रेनी डिड्यूफ। क्रिस्टियन रेनी डिड्यूफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया कि ये सेल के अंदर पाया जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये बनता कैसे है, कहाँ से आता है सेल के अंदर। तो पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में, यानी वो इंशाल्लाह मैं आई बटन के ऊपर आपको दे दूंगा लिंक, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा लाजमी कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो ऑर्गेनेल क्या है, उसका काम क्या है। तो बेटा चले आए, अब हम देखते हैं लाइसोसोम जो है इस तरह से वजूद में आता है, इस तरह बनता है, ये है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्गी ऑपरेटर्स है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। इंशाल्लाह मैं आई बटन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा, वहां से जाकर इसको देखिए। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनेल है गोल्गी ऑपरेटस। इसके पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनेल है जिससे ट्रांसपोर्ट वेसिकल आते हैं, जिसके अंदर कोई मॉलिक्यूल मौजूद होगा, माइट बी प्रोटीन हो, माइट बी लिपिड वगैरह हो। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करेगा, तो मूव करके गोल्गी ऑपरेटस की तरफ आएगा। गोल्गी ऑपरेटस की तरफ जब आएगा तो ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज कर जाएगा इस तरह से। और इस प्रोटीन या इस लिपिड या कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो इस गोल्गी ऑपरेटस के पास आ जाएगा और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होंगी, तब्दीलियां होंगी। और यहाँ से एक ऑर्गेनेल हमारे यानी कि एक वेसिकल बल्ज आउट होगा यहाँ, जिसके अंदर वही मॉडिफाइड मॉलिक्यूल होगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था। उसमें फर्दर तब्दीलियां, ये मॉडिफिकेशन हुई। तो ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल था जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। अब ये मॉडिफाई हो चुका है, इसके साथ हो सकता है कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जो मैंने ब्लू कलर में शो कर दिया। और यही वेसिकल इससे उतर आएगा बाहर। अब इस वेसिकल के अंदर वो प्रोटीन भी है, या हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल है जो कि मॉडिफाई हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास लाइसोसोम भी बनते हैं। तो इसका मतलब लाइसोसोम जो ऑर्गेनेल है इसको कौन बनाता है, गोल्गी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस है ऑर्गेनेल, जो कि बेसिकली किसको बना रहा है, लाइसोसोम को। या इसके अलावा दूसरे वेसिकल्स भी हैं जिसे हमने गोल्गी बॉडीज या गोल्गी वेसिकल कहा था, उनको बना रहा है। ठीक है, अब गोल्गी ऑपरेटस से लाइसोसोम बनता है और लाइसोसोम के अंदर मौजूद क्या होता है, फर्स्ट करें
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आए, इनके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन हुई और उस प्रोटीन को चेंज कर दिया गया एंजाइम्स में। और कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो चीजों को तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, और इन एंजाइम्स को एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इस ऑर्गेनेल को, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये ऑर्गेनेल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसे ही तो हम कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। और इस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि चीजों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा कि एंजाइम के लिए अक्सर हम लफ्ज जो है एज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे हम पहले को एक दफा क्लियर आउट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किस्म के एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम मौजूद होगा जिसे हम कहेंगे प्रोटीएज। उसी तरह हमारे पास लिपिड को तोड़ने के लिए एंजाइम होगा जिसे हम कहेंगे लाइपेज। ये देखिए प्रोटीन के साथ, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, तो एज लफ्ज हमने इस्तेमाल कर दिया। लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम होगा, एज लफ्ज शो कर रहा है एंजाइम। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम है, और स्टार्च को तोड़ने के लिए माइलेज एंजाइम है। तो एज लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है एंजाइम से। तो बताना ये जा रहा हूँ यहाँ पे, मकसूद ये है बताना कि हमारे पास इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और इसी ऑर्गेनेल को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद है। अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें, यहाँ पर अगर इसकी कंपोजिशन को डिस्कस किया जाए, कंपोजिशन तो ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी चीजों को तोड़ते हैं। तो सेल में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेल के डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। और वो एंजाइम हमारे पास प्रोटीएज भी हो सकते हैं, लाइपेज भी हो सकते हैं, न्यूक्लियेज भी, माइलेज भी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन फंक्शन सहज सी बात है, किसी के एंजाइम्स ने इसका काम परफॉर्म करना है, तो चूंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये चीजों को तोड़ेगा, तो सेल की डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। जैसे हमारे अंदर हमारा मैदा है ना, जो कि चीजों को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में हेल्प करता है। हम खाना खाते हैं, फिर मुंह में से तोड़ते हैं, फिर वो मैदे में जाके फर्दर टूटता है, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में। उसी तरह सेल के अंदर जो उसका मैदा आप कह लें, वो क्या है? लाइसोसोम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल। तो ये फंक्शन है इसका। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फर्ज करें कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह लें, और बाहर से सेल ने क्या किया कि कोई मॉलिक्यूल जो कि फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर लिया। यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने कोई भी फूड का पार्टिकल भी है ड्रा कर दिया। अब सेल क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अब देखिए यहाँ से मेम्ब्रेन जब फ्यूज करेंगे तो ये भी मेम्ब्रेन पूरी हो जाएगी, और इस फूड पार्टिकल के गिर्द भी एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, और आपके पास एक और वेसिकल आ जाएगा जिसके अंदर फूड मौजूद होगी। एक और वैक्यूल, एक और वेसिकल आ जाएगा, इसे हम कहेंगे फूड वैक्यूल या फूड वेसिकल।
तो इसके अंदर चूंकि फूड मौजूद है तो इसे हम नाम देंगे फूड वेसल या फूड वैक्यूम। इसे फूड वैक्यूम। इसी तरह फूड वैक्यूम तो आ गया सेल के अंदर। अब ये खाना है, सेल का ये क्या है, खाना है, फूड है। इसी तरह यहाँ से एंजाइम रिलीज होगा जिसे हम बेसिकली लाइसोसोम कह रहे हैं, और फिनाइल बनेगा किससे, गोल्गी अपैरेटस से। अभी मैंने बताया लाइसोसोम को गोल्गी अपैरेटस बनाता है। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा कि एक वेसिकल बनाएगा, ये लगातार बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये चीजों को तोड़ता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मूव करेगा फूड वैक्यूम की तरफ। इसी तरह फूड वैक्यूम के अंदर की तरफ आएगा, इसे मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ। फर्क करेंगे, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये मैंने ये इस तरह से शो कर दिया। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी तरह इम्पोजी टाइप भी बन गया। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम है और इसका काम चूंकि चीजों को तोड़ना है, इसलिए ये गुस्से में रहता है। तो ये हमारे पास फूड वैक्यूम है, ये मूव करता चला जाएगा सेल के अंदर, और ये लाइसोसोम भी मूव करेगा इसी की तरफ, इसकी तरफ मूव करेगा। और जब इसकी तरफ मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव करता चला जाएगा। तो ये हमारे पास लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है। अब दोनों ऑर्गेनेल जो है आपस में फ्यूज कर रहे हैं। जब ये दोनों वैक्यूल जो है दोनों जब पास आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर लेंगे एक दूसरे के साथ, एक ये और दूसरा ये। दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो इनके फ्यूज करने से एक ऑर्गेनेल बन जाएगा, एक सिंगल ऑर्गेनेल। एक ही ऑर्गेनेल हमारे पास, ऑर्गेनेल सॉरी कह रहा हूँ, एक ही वैक्यूल बन जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल, ये जो इसके अंदर फूड पार्टिकल मौजूद था, इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। हुआ क्या कि यहाँ पे ये हमारे पास फूड पार्टिकल था और ये हमारे पास ऑर्गेनेल था जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम हमारे पास वैक्यूल जो है ये फ्यूज कर जाएगा फूड वैक्यूल के साथ, और जब इनकी फ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे तो मैं इधर फ्यूजन शो कर देते हैं कि इनकी फ्यूजन हो गई है। अब इसके अंदर फूड वैक्यूल भी है और एंजाइम्स भी मौजूद हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे। अगर तो प्रोटीन होगी तो इसके अंदर चूंकि प्रोटीन एंजाइम को डाइजेस्ट कर देगा, लिपिड होगा इसके अंदर तो लाइपेज एंजाइम को डाइजेस्ट कर देगा, न्यूक्लियेज एंजाइम अगर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन के बाद ये एंजाइम अपना काम परफॉर्म करेंगे और इस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। और यही फूड पार्टिकल बाद में सेल के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे और सेल इनको फिर बाद में इस्तेमाल कर लेगा।
और इसी के साथ साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम फिर से इस्तेमाल होंगे अगले किसी फूड पार्टिकल को तोड़ने के लिए। तो इसके अंदर जो एंजाइम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइसोसोम में। तो सोचिए क्या होगा, जल्दी से सोचिए कि अगर क्या होगा कि अगर लाइसोसोम जो है सेल का टूट जाए, फट जाए, बस्ट हो जाए सेल के अंदर, तो क्या होगा? सोचिए, जहन पे जोर दीजिए। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम मौजूद है जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। जी शाबाश। क्या होगा कि ये एंजाइम जो हैं ये पूरे सेल को ही खा जाएंगे, क्योंकि सेल प्रोटीन से भी मिलके बना है, लिपिड से भी मिलके बना है, उसके अंदर डीएनए वगैरह भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो अगर ये लाइसोसोम टूट गया सेल के अंदर, अपना ही लाइसोसोम टूट गया, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? पूरे सेल को ही तबाह कर देगा, पूरे सेल को ही खत्म कर देगा। और मुमकिन है कि जो इसके साथ नए दूसरे सेल भी मौजूद हों उनको भी ये खत्म कर देगा। उसके अलावा इसका क्या काम है? अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये फूड वैक्यूम बना है, क्योंकि इसमें अब सेल ने क्या किया, इसको तोड़ दिया तो खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये सेल का ईटिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे फेजी हम कहते हैं खाना खाने को। इस सोम को जो कि इनके फ्यूजन से बना है, इस बॉडी को कहते हैं फैगोसोम। इसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है कि अगर हमारे पास सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल है, जैसे इस केस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या होगा? हमें काम कर करके ना बहुत पुराना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि काम कर करके पुराना हो गया, इसे खुद को खुद खा जाएगा। और सेल की ही ऑर्गेनेल को क्योंकि ये खाना शुरू कर दिया, इसने सेल अपने ऑर्गेनेल्स को खुद ही खा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। यानी सेल अपनी चीजों को खुद ब खुद खाना शुरू कर दिया। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, जैसे ऑटोमेटिक मोटर्स लगी होती है घर में, वो खुद ब खुद चलती हैं, ऑटोमेटिक फैंस लगे होते हैं जो खुद ब खुद चलते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्योंकि सेल खुद ब खुद खा रहा है, फेजी हम कहते हैं खाने को, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। तो जो वैक्यूल बनेगा इसके बाद इसी तरह से उसे हम कहेंगे फैगोसोम। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि लाइसोसोम हमारे पास ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर मौजूद चीजों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, या सेल से बाहर से कोई खाना आया होगा तो उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि ये एक मेम्ब्रेन में मुश्तमिल है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है, डिस्कवर इसे किया कि स्ट्रैंड रेडिक्यूल है, और फंक्शन इसका क्या है कि ये सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है, चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो बेटा जहां से आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत देता हूं। अल्लाह हाफिज। और बेटे कांसेप्ट को गेन करें, नॉलेज जहां से मिलता है उसे गेन करें। बाकी अच्छी उम्मीदों के साथ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।